चलो ठीक है, हम करने वाले हैं क्या, एम्बेडेड फिगर्स। ठीक, इसमें क्या रहता है क्वेश्चन में कि हमको कुछ छुपी हुई आकृतियां रहती है, हमको कुछ छुपी हुई आकृतियां रहती हैं और वो पहचानना रहता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे, इसमें ऐसा समझाने का कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग डायरेक्ट एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको सिलेक्ट द ऑप्शन विच इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। गिवन फिगर क्या है, ये फिगर है मेरा, है ना, मतलब मुझे ये फिगर ढूंढना है कि कहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में ये कहाँ पे बन रहा है। आया समझ में, मतलब मुझे कुल मिला के एक ट्राइंगल चाहिए, बोलो हाँ या ना, है ना, एक ट्राइंगल चाहिए और बीच से उसके एक लाइन चाहिए। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको ऑप्शंस को चेक करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन मैं एक बार ऑप्शन नंबर बी देख मतलब दिखाता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में कहीं पे भी ट्राइंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि अगर मैं इसको देखूंगा तो ये पेंटागन बन रहा है। बोलो हाँ या ना, कहीं और बन रहा है क्या ट्राइंगल, नहीं बन रहा। इनमें कहीं पे ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। इसमें कहीं ट्राइंगल बन रहा है क्या, इसलिए ये ऑप्शन गलत। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर ये ट्राइंगल बन रहा है और इसके बीच वाली ये लाइन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आया समझ में, नेक्स्ट देखते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में ट्राइंगल ढूंढना है, हर हमेशा ट्राइंगल ढूंढना नहीं रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन। अब जैसे एक क्वेश्चन में ये ढूंढना है, ठीक है, क्या ढूंढना है, ये वाला फिगर। रुको, अब इसमें क्या बन रहा है मेरा, ये बन रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये बन रहा है, कुल मिला के एक जेड बन रहा है और एक उसके बीच से एक ऐसा, इसी साइड जिस साइड ये जा रहा है उसी के पैरेलल बन रहा है, मुझे ये देखना है। ठीक है, अब जैसे मैं पहला वाला, सबसे पहले किसको चेक करें, हाँ बी वाला, हाँ बी वाला बन रहा है बिल्कुल। देखो ये इसमें ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, सेम फिगर एम्बेडेड हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अब ये वाले क्यों गलत हैं, पहले इनको देख लो। क्या इसमें तो कहीं पे भी जेड टाइप का बन ही नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें भी कहीं पे जेड टाइप का बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। इसमें देखो कहीं पे जेड टाइप का बन रहा है, बन तो रहा है, ये देखो ये बन रहा है, लेकिन इसमें ये वाली लाइन कहीं नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत आया। ये आया समझ में, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में हमको क्या फिगर ढूंढना है, हमको ये फिगर ढूंढना है। ठीक है, हमको बेसिकली दो ट्राइंगल चाहिए आपस में जुड़े हुए, और जो इसका ये वाला साइड है इससे एक छोटा ट्राइंगल जुड़ा हुआ, ये बड़ा ट्राइंगल है और एक ये छोटा ट्राइंगल है। अब देखो पहली बात तो ट्राइंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं, पहले तो वो देखो, यहाँ इस केस में ट्राइंगल बन रहा है, बोलो ये बन रहा है ना, और इससे लगा हुआ फिर मुझे एक और ट्राइंगल चाहिए, बोलो हाँ है ना, लेकिन कैसा चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या, अरे बन तो रहा है, बन रहा है, बोलो हाँ है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, और कहीं देखो, और कहाँ कहाँ पे हो रहा है, बी में देखो क्या मेरा ये
है ट्राइंगल, और उसके बाद ये पर राइट एंगल कहाँ बना है, बोलो हाँ या ना। ए वाला भी चेक कर लेते हैं, ए वाले में कौन सा फिगर बोल रहे हो, ये बड़ा, चलो ये राइट बन गया। हाँ ये वाला, ये चलो ये बना, और फिर ये वाला तो, अच्छा ये बना, ऐसा कह रहे हो। ये देखो मैंने यहाँ रखा पेन, अब बताओ लेफ्ट साइड में, चलो ये रखा, अब कहाँ ले जाऊं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये 1 ये 2, हाँ यहाँ से नीचे आ जाऊं, लो आ गया, फिर उस साइड जाऊं, हाँ ये चला गया, और वहां से वापस ये नीचे, ये ठीक, और इसमें ये बन रहा है, आया समझ में। अब ऑप्शन तो हमारे ये दोनों सही हो रहे हैं, लेकिन हमको पहचानना क्या है, देखो जो ओरिएंटेशन यहाँ पे मतलब 90 डिग्री अगर ऊपर आ रहा है तो हम 90 डिग्री कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है, ये फिगर अपोजिट हो गया, आया समझ में। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझ में आई, मतलब जैसा दिया है एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, आया समझ में, लेकिन ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, आया समझ में। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, ये फिगर चाहिए, बोलो हाँ या ना, ये चाहिए और ये टी चाहिए, मतलब मुझे एक ए चाहिए, एक ए, और एक क्या चाहिए, टी, मतलब ये टी इसी में एम्बेडेड रहेगा। ठीक, अब देखो कहाँ कहाँ बन सकता है, सबसे पहले ए ढूंढो, ए कहाँ बन रहा है, देखो अगर मैं ए देखूं तो ये बन रहा है, लेकिन इसमें टी नहीं बन पा रहा, इसलिए ये ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन देखो, क्या ये ए बनेगा, है ना, लेकिन ये भी गलत। अब ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी, है ना, कैसे बनेगा, ये देखो ये बना, ये बना, और ये बना, और ये बना, है ना, मतलब ये देखो एग्जैक्टली बन गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। क्या इसमें बन रहा है, क्या इसमें देखो ये ए तो बन रहा है, लेकिन ये टी नहीं बन पा रहा, इसलिए ये हमारा गलत होगा, आया समझ में। चलो फिफ्थ करते हैं। अब इसमें हमको क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, बोलो हाँ या ना, और उसी के एक साइड पे क्या चाहिए, सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल और सेमी सर्कल कहाँ कहाँ बन रहा है, अच्छा ये भी चाहिए कि जो सेमी सर्कल है वो साइड के मिडिल में हो, ये साइड है इसके मिडिल में है सेमी सर्कल, एजेस पे है क्या, यहाँ पे है क्या सेमी सर्कल, नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम, हाँ चलो ये देखो ये हमने बना लिया, बोलो हाँ या ना, और फिर ये हमारा बन गया ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर ए सी डी क्यों गलत है, एक बार उनको भी चेक कर लो, देखो ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, बोलो हाँ या ना, या फिर ये छोटे वाले बन रहे हैं, लेकिन इसमें सर्कल कहाँ पे है, मतलब जो पहली बात तो यहाँ पूरा सर्कल है। अगर जैसे सपोज मुझे सेमी सर्कल देखना होगा, ठीक है, ये बनाया मैंने और ये मेरा सेमी सर्कल बन गया, लेकिन मेरे को नीचे सेमी सर्कल चाहिए, यहाँ पे कहाँ आ गया, इसलिए ये मेरा गलत होगा। इसको देखो, यहाँ पे ट्राइंगल बन तो रहा है ना, बोलो हाँ या ना, ये बन रहा है ट्राइंगल, लेकिन सेमी सर्कल यहाँ है और सेमी सर्कल यहाँ है, मुझे एज के बाहर चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, और ये वाला भी ऑलरेडी गलत दिख ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक इकलौता करेक्ट होगा, वो क्या, बी। आ रहा है अब समझ में, अब गलती करने के चांसेस होंगे क्या। अब छठा देखो, तुम ही लोग करो, रुको इसके पूरे ऑप्शंस खोल लो, हाँ चलो सब एक साथ बताना है ना, सब एक साथ देखो, मैं 1 मिनट का टाइमर लगा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट 1 मिनट, सब अपना अपना देखो, और मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ, चलो सब अपना एक बार मेरे को आखिरी में आंसर बताना, अभी नहीं, सब एक बार देख लो क्या होगा, और सबसे आंसर चाहिए मुझे।
चलो बताओ किसका, सबका, ए वाले कितने और सी वाले, चलो देखते हैं। हमको क्या चाहिए, दो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, बोलो हाँ या ना, जिनकी एक एज जुड़ी हुई है और एक पूरी लाइन चाहिए। ठीक है, लाइन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि ये, अरे क्वेश्चन नहीं दिया, ये चीज समझो यहाँ पे, जब ये फिगर देख रहे हैं तो ये जो लाइन है ये बाहर जा रही है इससे, अगर ये सिर्फ ट्राइंगल से होता तो सिर्फ यहाँ एंड हो जाती, ये कहाँ तक जा रही है, बाहर तक जा रही है, इसलिए हमको लाइन भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये किसका है वैसे सिंबल, बैटमैन, है ना। ठीक है, चलो अब पहला वाला देखते हैं। पहला वाला ए कहाँ दिख रहा है बताओ तुम लोगों को, ये नीचे, ये दिखा, ये दिखा, और ये एज जुड़ गया। ठीक, अब ये बताओ ये कहां से तुमको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। अब सी वाले देखो, सी वाले बताओ कहाँ दिख रहा है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये गए, हाँ ठीक है, ऊपर की नीचे, हाँ ये गए, चलो इधर भी गए, हाँ हाँ सेम ऊपर बनेगा, ठीक बढ़िया। और ये देखो लाइन बाहर भी गई है, समझ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब आया समझ में, चलो चलो सेवेंथ देखो, क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए, है ना, और मुझे एक ये शायद ये गलत आ गया इनफाइनाइट यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में तो कहीं पे भी नहीं है इनफाइनाइट ये वाला, है ना। ठीक, ये कहीं पे भी दिख रहा है क्या, नहीं तो ये गलत होगा, ये इसको सिर्फ मुझे ये चाहिए। ठीक, अब देखो कहाँ पे है ये, सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करो, देखो सबसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और ठीक, क्या ये मिल गया क्या मुझे, ये नीचे भी जा सकता था। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को चेक करो, अगर मुझे ऐसा चाहिए तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, ये गलत हो गया, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद इस वाले ऑप्शन को चेक करो, ये कहीं बन रहा है क्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। ये देखो इसमें भी नहीं बनेगा, अगर मैं चाहता भी हूं बनाना तो ये देखो, ये बना, ये बना, ये बना, और फिर ये डायरेक्ट जुड़ पाएगा, है ना, आया समझ में, या फिर ऐसे जाके ऐसे जुड़ेगा। लेकिन बात यह है कि ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे भी डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ ऊपर डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इसको मैं यहाँ नीचे से भी तो ला सकता हूँ, बन तो गया एग्जैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी, ए को ऐसे बनाया, देखो ये चालू किया, है ना, यहां से ये गए और ये गए, क्या ये तो ये तो पुराने फिगर्स में भी आ रहा था, उससे कोई लेना देना थोड़ी ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने ये वाला किया था, ये वाला, इसके भी देखो इधर, ये वाला किया था तो इसके बीच में भी तो यहाँ ऊपर आ रहा था, है ना। चलो ऑप्शन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ, 8 पे। 8 देखो क्या बोल रहा है, हमको m चाहिए है ना, क्या चाहिए, और उस पर ये एक लाइन चाहिए, ठीक,
ये फिर से ये गलत आ गया यहाँ पे। चलो अब देखो कहाँ पे आ रहा है m, देखो सबसे पहले m कहाँ बन रहा है, हाँ b में ये बन रहा है, हाँ चलो ये बना और ये एक लाइन गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आया समझ? नहीं कोई इशू नहीं है, हाँ और कहीं लेकिन बन भी नहीं रहा ना यहाँ पे m, देखो m कहाँ बन रहा है और कहीं बन ही नहीं रहा है। m के लिए एटलीस्ट मुझे दो ऐसी वाली लाइन चाहिए वर्टिकल, है ना, दो वर्टिकल लाइन। अब देखो यहाँ पे है तो ये और ये, और लेकिन ये बात है कि ये 20 से नहीं जा रहे हैं काटते हुए, ये कहाँ से जा रही है लाइन, ये जा रही है ना, और m कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वो लाइन ही नहीं है, बोलो हाँ या ना, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, डी। और कहीं m बन रहा है क्या, इसमें तो बन ही नहीं रहा है, इसलिए ये गलत होगा। इसमें देखो इसमें आधा m चाहिए, नहीं सिर्फ ये आधा m चाहिए, ठीक है, आधा m देखो कहां पर है, मतलब मुझे सिर्फ ये चाहिए, है ना, आधा m, ये कहां पे है, किसमें, a में, a में कैसे होगा, देखो तुमको ये v तो दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, a क्यों गलत होगा, लेकिन इसके साथ ये ऐसा है, मुझे नीचे चाहिए ये, हाँ इस पे ये बन रहा है ये, लेकिन हाँ ये है ना, 2 मिनट, ये सही बोल रही है, ये बना देखो ये एग्जैक्ट बना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आया समझ में? चलो 10वें पे आ जाओ। चलो 10वां करो। अब इसमें क्या बोला है, इस सारे फिगर्स में हमको चूज क्या करना है, इनमें से कौन कौन से प्रेजेंट इसमें हो सकता है, ये उल्टा टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमको फिगर दे रहा था, बोलो हाँ या ना, और वो उसको हम ढूंढ रहे थे कि किसमें एम्बेडेड है। अब हमको ये फिगर दिया है और ऑप्शंस में दिए हैं कि कौन से फिगर इसमें हैं। आया समझ में? तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर क्या, ए। ऑप्शन नंबर ए में मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। अब ये देखो कि यहाँ इसमें कहीं दिख रहा है क्या, अगर मुझको, हाँ अगर मुझे ये, पहली बात तो ये दो लंबी लाइनें चाहिए, तो एक ये हो सकती है और एक, बोलो, ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, लेकिन इससे कनेक्टिंग ऐसी कोई लाइन नहीं आ रही है और यहां से ऐसी कोई लाइन नहीं जा रही है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखो, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, एक बार पहले चेक करो। देखो अगर मुझे चाहिए ये, है ना, तो मुझे बेसिकली ऐसी दो वो चाहिए, मतलब ये चाहिए, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या चाहिए, ये ऐसे ऐसे लाइन चाहिए, पॉसिबल नहीं है ना, और कहीं पॉसिबल है क्या ये ऐसा बनाना, ये वी ऐसा, पीछे का हिस्सा नहीं बन रहा। अब ये वाला देखो, एक मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, ये चाहिए और ऐसा चाहिए, हाँ ये बन सकता है कैसे, देखो ये बना, ये बना, ये बना और ये बन सकता है, और ये इसको देखो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टी बन रहा है यहाँ पे, टी यहाँ पे कहीं पे भी बन रहा है क्या, इसलिए बेस्ट फिगर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? इसको हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना है, ठीक, इसलिए ये बोला जाता है कि ये चैप्टर आपकी विजुअल पावर पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप फिगर्स को कितने अच्छे से पहचान पा रहे हो। आया समझ में? आईज पावर, विजुअल पावर मतलब देखने की क्षमता। अब ये वाला देखो, चलो तुम लोग ट्राई करो, कैसे बनेगा, यहाँ पे बताओ बताओ मुझे, पहले क्या करूं, सेंटर पे खड़ा हूं मैं, क्या कर, कहाँ जाऊं,
ये गए ऊपर, फिर ये वाली, चलो चलो ये गए, फिर इसके बाद सीधा नीचे, चलो ये नीचे आ गए, फिर ये ऐसा। चलो बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ये ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है। देखो कहीं पे भी ट्राइंगल बन पा रहा है क्या? बोलो। अगर ये बन रहा है लेकिन इससे ऐसा नहीं जा रहा ना, ठीक है, इसलिए ये गलत है। इसको देखो, इसमें भी नहीं बन पा रहा, और इसको देखो, इसमें भी कहाँ बन रहा है? कहाँ सेंटर? कैसे बन रहा है? ये बन रहा है, ये ये वाला ट्राइंगल कि ये ऊपर वाला? ये मैं खड़ा हूं, चलो बताओ कहाँ ये आया? हाँ गया। और मतलब ये बोल रही हो ना? पर एक बात बताओ, यहाँ ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना, तो क्या आंसर सही होगा? तो ये कैसे हो गया? मतलब ये तो गलती होगा ना। ठीक, एक चीज और है, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, हाँ ठीक है। चलो ट्वेल्थ पे आओ। ये समझ में आ रहा है? इसमें अब हमें क्या ढूंढना है? ये फिगर है, इसमें से कौन कौन से पॉसिबल हैं? ये है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अब एक बार बी और सी और डी को भी देख लो, क्यों नहीं है? देखो जैसे मैं इसको देखूं, डी को, ये प्रेजेंट तो है, ये और ये, लेकिन ये लाइन नहीं है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि पूरा एल एक नहीं है, इसलिए ये गलत। और ये मेरा, ये और ये तो है ना, यहां से यहां तक ये, लेकिन ये इसके बाद ऊपर जाके फिर ये वाली जो लाइन है ये नहीं, और ये प्रॉपर ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्रॉस हुआ नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। आया समझ में? चलो चलो खोलो ये 13th। क्या बोल रहा है? ये फिगर्स में ऐसे कौन से प्रेजेंट हैं? ठीक, सबसे पहले देखो, क्या सर्कल यहाँ पे कहीं पे भी है क्या? इसलिए ये गलत हो गया। अब ये वाला भी गलत हो गया, है ना? अब बी वाला अगर देखेंगे तो देखो ये प्रेजेंट हो गया। एक बार सी वाला देखो क्यों गलत है? सी वाला अगर चाहिए तो मुझे उसके साथ एक प्लस चाहिए, है ना? तो अगर सपोज मैंने सी वाले के लिए ये इसको चुना, ठीक, और यहां से ऊपर गया, तो ये भी तो प्रेजेंट है कि नहीं है? इसमें, हाँ इसके अंदर ये लाइन नहीं है, इसलिए फिर ऐसे लाइन तो ये भी है, इसमें भी है। मैंने अगर ये चुना, ये, एक मिनट तो रुको, ये हो गया है ना, और ये मेरा, तो सी भी प्रेजेंट हो रहा है, बोलो। और अगर मैं इसकी बात करूं बी की, तो बी भी प्रेजेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है? येलो दिखेगा नहीं, है ना? क्या? हाँ 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 हाँ। ठीक,
और ये मेरा ये भी बन रहा है। बोलो, अब इसमें ये फंस गए, इसमें क्या लगाओगे मोस्ट अप्रोप्रिएट? हाँ, आंसर अभी इसमें है ही नहीं। सर बी वाला लगाएंगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि सर जी अपना जो सी वाला लगा है ना, हाँ, उसमें वो साइड में एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है, लेकिन बी वाले तो एग्जैक्ट दिख रहा है। क्या साइड में एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है? जो सी वाला जो ऊपर में लाए हैं यहाँ पे, कौन सा ऊपर मिलाएं? हाँ हाँ, ठीक है, तो एग्जैक्टली किसको लगा देंगे? बी को लगा देंगे। हालांकि ये बहुत कंफ्यूज, देखना पड़ेगा क्या है। क्या? हाँ, फिर ये तो ये यहाँ तक भी जा सकती है ना, ये लाइन तो ये, अगर ये कह रहे हो तो फिर यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, फिर इसको कैसे करोगे? ठीक है, कभी कभार गलत भी आ जाते हैं सवाल, है ना। चलो अगला देखते हैं। कैंसिल कर देते हैं उस सवाल को, जिसने भी मार्क किया होगा उसको नंबर मिल जाते हैं, कोई भी मार्क किया हो। हाँ, चलो ये देखो, हमको कुल मिला के एक z चाहिए, बोलो हाँ या ना, है ना, और साथ साथ ये भी चाहिए। अब ये कहाँ पे पॉसिबल है? ठीक है, ये ऐसा ना, बस बन गया ऑप्शन नंबर डी। अब ए बी सी क्यों गलत है ये देख लो। ये देखो, पहली बात तो ये ऐसा z कहीं पे भी इसमें नहीं बना, लेकिन टेढ़ा बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है, समझ गए, या फिर ऐसे ही बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए कैसा, ऐसा वाला z, है ना, जो कि यहाँ नहीं बना। फिर यहाँ पे बन पा रहा है क्या? यहाँ बन पा रहा है क्या? नहीं। आया समझ में? हाँ, ठीक। ये बोल सकते हो कि सर यहाँ बन पा रहा है ये बोल रहे हो, ये जो लाइन है ना, ये देखी, ये और ये, नहीं ये z नहीं बन पा रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, लेकिन चेंज हो गया है ना। और पहली बात तो ये पूरी लाइन यहाँ तक नहीं जा रही है, हमको इससे छोटी चाहिए, है ना, इसलिए सबसे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलो ये देखो 15th, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, है ना। हमको देखो चाहिए क्या, अब पहले अगर ये वाला देखो, कहीं पे भी ऐसा फिगर दिख रहा है क्या इसमें, इसलिए ये गलत हो गया। अब ये वाला देखो, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, हमको ऐसा चाहिए, ठीक है, तो ये कहाँ बन पा रहा है? ये बन तो रहा है, ठीक है, लेकिन ये बीच में ज्वाइंट हो गया। अब ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ये कहीं पे बन पाएगा क्या z? हाँ, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? अच्छा हाँ, नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको देखो, है ना, कैसे बन रहा है, ये और ये और ये और ये, ठीक है, तो इसलिए हमारा सबसे बेहतर आंसर क्या हो गया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे एक गैप था इसलिए हमने गलत मार्क किया है, वो इसमें क्या हो गया, ये बिल्कुल ऐसा जुड़ के बन गए हैं। हाँ, अब किस्मत है कि अगर तुम्हारा पहला सही आ गया तो फिर तुमने पहले ही मार्क कर दिया, ठीक है, आया समझ में। तब एक काम करो, तुम लोग निकालो ऐप, अपन उसमें एक टेस्ट करते हैं यहीं पे इसका, ये ऐसा जितना इसमें बताना था वो हो गया, इसमें और कुछ है नहीं, है ना, बताने के लिए। दो ही टाइप के सवाल बन सकते हैं, एक क्या, आपको फिगर दिया हो तो फिगर ढूंढना हो, और एक आपको ऑलरेडी एक फिगर दिया उसमें बोला हो कि इनमें से कौन सा एक फिगर इसमें प्रेजेंट है। आया समझ में? बोलो भाई, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 2 मिनट ये कुछ थोड़े से और कर लेते हैं, फिर कर, खोल लिया तुम लोगों ने ऐप, चलो फिर देखो उसमें जाओ, SSC CGL में।
फ्री क्विज 2 मिनट, अभी फ्री क्विज में जाओ, उसमें एसएससी में जाओ, अब सीजीएल में, इसमें रीजनिंग, नहीं लॉजिक बूस्टर, 1 मिनट रुको ना, देख रहा हूँ किस में है। नंबर सीरीज, अल्फाबेट, नंबर बेस्ड एंड लेटर वर्ड एनालॉजी, लेटर बेस्ड कोडिंग, लेटर वर्ड, किसमें है? हाँ, CHSL में है, लॉजिक बूस्टर में, हाँ ये CHSL में जाओ, एम्बेडेड इमेज में जाओ और उसको करो, ठीक।